हेलो स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम आपको एक मोस्ट इम्पोर्टेंट लेक्चर होगा फ्रेंड्स। ये साइक्लोट्रॉन बहुत ही ज़्यादा फेमस टॉपिक है फ्रेंड्स। इस वीडियो को देखने के बाद साइक्लोट्रॉन में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन शर्त है आप 100% दिखाना है यहाँ पर। हम भी आपको 100% कोशिश करेंगे समझाने की। ओके फ्रेंड्स, तो ठीक है, देखिएगा। सो पूरा फोकस अपने मोबाइल पर लगा दीजिए। देखिएगा साइक्लोट्रॉन क्या होता है। साइक्लोट्रॉन, a cyclotron is a device which used to accelerate positive charge particle such as जैसे कि अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन। साइक्लोट्रॉन एक मशीन होती है जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करती है, उनकी स्पीड को बढ़ाती है। ओके फ्रेंड्स, जैसे कि अल्फा पार्टिकल का मतलब फ्रेंड्स होता है किसी भी मैटर का वो स्मॉलेस्ट पीस, वो छोटा कण जिसके और टुकड़े ना हो सकें, वो अल्फा पार्टिकल कहलाता है। ओके जी। और प्रोटॉन यानी कि अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज रखते हैं, और प्रोटॉन भी पॉजिटिव चार्ज रखता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव रखता है, और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। ओके फ्रेंड्स, ये बात आप जानते हो एक्सेट्रा। सो स्टूडेंट्स, बात ये है साइक्लोट्रॉन ये डेवलप किया था हमारा अर्नेस्ट न्यूरेंस ने। ये इसकी जो आविष्कारक थे अर्नेस्ट न्यूरेंस था, अर्नेस्ट लोरेंस। ओके गाइज। सो स्टूडेंट्स देखिएगा, पहले डायग्राम समझते हैं हम, उसके बाद देखेंगे। देखिएगा इसके बाद थोड़ा सा सर्कल को आगे कर लीजिए बस। ये बना लोगे आप, ठीक है जी। अगर ये बना लिया तो आप काम आपका आसान हो जाएगा। देख रहे हो फ्रेंड्स, कुछ भी नहीं है हार्ड, हम आपके आगे ही कर रहे हैं। और यहां से इसे इसकी थिकनेस दे दीजिए, बताओ गाइस। और ऐसे ही यहां से इसे थिकनेस दे दीजिए, बताओ जी। और ये D1 है हमारी, D1 यानी कि D1 डिस्क, और D2 डिस्क। ओके जी, ये बात समझ में आ रही है आपको। और होता क्या है इसमें, इसमें ये हमारी मैग्नेट होती है, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होती है फ्रेंड्स, स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग नॉर्थ, और ये हमारी साउथ पोल, नॉर्थ और साउथ ये कनेक्ट होती हैं। लेकिन वो हमारा वर्क नहीं है, हमारा मेनली इसका वर्क है। ये बात समझ में आ रही है आपको, बताओ जी। आगे बढ़े। सो फ्रेंड्स, होता क्या है यहाँ पर एक ओसिलेटर होता है। ओसिलेटर क्या होता है? जो फ्रीक्वेंसी को बढ़ाता है, जो फ्रीक्वेंसी को बढ़ाता है, जो फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देता है फ्रेंड्स। ये फ्रीक्वेंसी का सिंबल लगा दिया हमने, इसे ओसिलेटर बोलते हैं। ओसिलेटर, ओसिलेटर का मतलब भी होता है फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना, ओसिलेटर। बताओ गाइस, समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके जी। अब इसमें क्या होता है, एक पी पॉइंट से, सर्कल से, उसे पी पॉइंट मान रहे हैं हम, इसके सेंटर से एक हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है, वो हमारा एक्सेलरेट करता है, लेकिन सर्कुलर मोशन में। सर्कुलर मोशन में देखिएगा कुछ इस तरीके से। इससे समझाएं तो आपको और ज़्यादा बढ़िया लगेगा फ्रेंड्स।
और यहाँ पर आकर ये यहाँ पर इसका ओपनिंग है और यहाँ पर आकर ये इससे स्ट्राइक होगा और यहाँ से अपने ये सीधे अपने टारगेट पर जाएगा, जहाँ भी इसे हमें स्ट्राइक करना है, अपने टारगेट पर जाना है, टारगेट पर जाना है। बात समझ में आ रही है फ्रेंड्स? अब देखो यानी कि हमारे चार्ज की मोशन कैसे है, मोशन कैसे, देखो मोशन ऐसे है, बताओ गाइस, ऐसे है और ये ऐसे आ रहा है, अपनी ओर आ रहा है। बताओ जी, यानी कि ऐसे चला, ऐसे आ रहा है, ओके जी, और अपनी ओपनिंग से होकर टारगेट पर टकराया। बताओ गाइस, यहाँ तक सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगर आप यहाँ तक समझ गए तो आगे बढ़े। और आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड हमारी नॉर्थ से साउथ की ओर आती है, लेकिन सेंटर में के तो वो हमारी पैरेलल आएंगी, पैरेलल आएंगी, ओके जी, पैरेलल आएंगी। लेकिन ये देखो हमारा ये ऐसे है, ये इसमें के ऐसे आ रही है, इसमें से ऐसे होते हुए सेंटर में से। अब हम सेंटर में से दिखा नहीं सकते, आप समझ जाइए, ऐसे आ रही है फ्रेंड्स। बताओ जी, आगे बढ़ें? ठीक है, अब इसके यूजेस और पढ़ लेते हैं साइक्लोट्रॉन के। फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया ना? बताओ, कुछ भी नहीं है, दो डिस्क लिए हैं, उसके बाद हमने पी पॉइंट से पॉजिटिव चार्ज को सर्कुलर मोशन दिया है और उसे ओपनिंग से होते हुए टारगेट से चला गया। बताओ, इसे हम डब्लू मान लेते हैं इस पॉइंट को। बताओ गाइस, चलो जी आगे बढ़ते हैं। देखो यूजेस और पढ़ लेते हैं। ये फ्रेंड्स मैं आपको क्यों इसे इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ, ये अगर हरियाणा बोर्ड है या सीबीएसई बोर्ड है, कोई भी बोर्ड हो, तो फ्रेंड्स ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन में बनता है, आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इसलिए बता रहा हूँ मैं इसको। ये अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए और साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी। इसके बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। देखो यूजेस भी फ्रेंड्स, साइक्लोट्रॉन इज अ यूज टू स्टडी ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। अब न्यूक्लियर रिएक्शन में कैसे यूज़ होता है भाई न्यूक्लियर रिएक्शन में ऐसे यूज़ होता है। अब न्यूक्लियर रिएक्शन कोई इजी काम तो है नहीं। न्यूक्लियर रिएक्शन आपको पता है कितनी फास्टली होता है। देखो हम आपको रफ में समझाएं। न्यूक्लियर रिएक्शन बेसिकली हमारी फिजिक्स में, जो हम 12th फिजिक्स पढ़ेंगे और 11th, उसमें दो टाइप के होते हैं, न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन। देखो जी, एक न्यूक्लियर यानी कि न्यूक्लियस जो एटम के अंदर होता है फ्रेंड्स, एटम के अंदर होता है न्यूक्लियस फ्रेंड्स। अब उसमें एक हमारा हैवी न्यूक्लियस है। इसके लाइट न्यूक्लियस कैसे बनाएं? दो इक्वल। तो फ्रेंड इसके ऊपर क्या करना पड़ेगा? इसे तोड़ने के लिए हमें एक पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर स्ट्राइक करना पड़ेगा, वेरी हाई स्पीड, वेरी वेरी, और वो हमें वेरी हाई स्पीड हमें साइक्लोट्रॉन से प्राप्त होती है। तो अगर हमने इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्ट्राइक कर दिया तो इसके दो पार्ट हो जाएंगे। यही हमारा न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। और न्यूक्लियर फ्यूजन, इससे ही हमारा एक हैवी न्यूक्लियाई बन जाएगा, दो लाइट न्यूक्लियाई से। बताओ गाइस, लेकिन हमारा काम तो न्यूक्लियर फ्यूजन में है ना, क्योंकि हमें इसे स्ट्राइक कर कर दो न्यूक्लियाई बनाने हैं इक्वल पार्ट के। ओके जी, न्यूक्लियर रिएक्शन वो होती है, आपको बता दिया मैंने। इट इज़ यू, अब देखना है दूसरा, इट इज़ यूज टू इंसर्ट एन आयन इन ए सॉलिड। मतलब भाई ये है, एक सॉलिड में हम इसे इंसर्ट कर सकते हैं एक आयन को। क्यों कर रहे हैं पहले ये बताओ? क्योंकि हमारे पास उस सॉलिड की प्रॉपर्टी चेंज करनी है। मान लीजिए वो सॉलिड इतना हमारे काम के लिए नहीं है, मतलब इतना वो मतलब कह सके हैं कि इतना वो हार्ड नहीं है ना। हमें ऐसे वर्क के लिए चाहिए कि हमें बहुत हार्ड चाहिए, उसमें एक ऐसा आयन इंसर्ट करेंगे कि ताकि उसकी प्रॉपर्टी बहुत ही हार्ड बन जाए, है कि नहीं। और अगर हमें एक आयन उसकी कॉन्फ़िगरेशन ऐसे सेट करें कि मतलब उसमें एक आयन और एक्स्ट्रा आ जाए, तो उसकी हार्ड है नहीं, बल्कि वो
सॉफ्ट बन जाए, प्रॉपर्टी तो चेंज हो गई सॉलिड की, यही बात कहना चाहता हूँ मैं। दूसरा है इट इज़ यूज टू स्टार्ट रेडियो एक्टिव डीके। अब आपको रेडियो एक्टिव डीके क्या होता है? डीके का मतलब रेडिएशन, रेडियो एक्टिव रेडिएशन का मतलब होता है फ्रेंड्स वो पदार्थ की रेडिएशन जिससे वो रेडियो एक्टिव हो जाएं। यानी कि मैं आपको बताऊं, यूरेनियम और थोरियम एक ऐसे रेडियो एक्टिव मैटर हैं जिनमें से रेडियो एक्टिव रेडिएशन निकलती हैं, और ये हमारी न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है फ्रेंड्स। ये बात समझ में आ रही है आपको? रेडियो एक्टिव डीके क्या होती है, उसके लिए यूज़ कैसे होता है? क्योंकि फ्रेंड्स हमने देखो यूरेनियम ले लिया और थ्योरियम भी ले लिया, मान लीजिए पहले यूरेनियम ले लिया, इसका एक पीस है, तो मतलब अब हमारे पास ये इसमें से ऑटोमेटिक तो रेडिएशन निकलेंगी नहीं, रेडियो एक्टिव डीके कुछ भी बोल दो आप, निकलेंगी नहीं। वो कब निकलेंगी? तब एक एक्स्ट्रा आयन इंसर्ट हो, इसमें इंट्रोड्यूस हो, तो तब वो अपना काम करेगा, इसमें रेडिएशन चालू होंगी, इसलिए काम तो आ गया ना, यूज़ तो आ गया साइक्लोट्रॉन ही रेडियो एक्शन डीके में भी। ओके जी, रेडियो एक्टिव डीके में भी। इसका आविष्कारक था हेनरी बैक्यूरेल। एक मार्क्स में मैंने याद आ गया, मैंने देखा था ये। प्रिंसिपल देखना है फ्रेंड्स, प्रिंसिपल 1 बाय 1 करेंगे हर एक चीज़ को। द प्रिंसिपल ऑफ साइक्लोट्रॉन इज बेस्ड ऑन द फैक्ट, यहाँ तक सुनो, साइक्लोट्रॉन का सिद्धांत है वो आधारित है किस तथ्य पर कि ए पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल कैन बी एक्सेलरेट, एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हमारा एक्सेलरेट होता है टू ए सफिशेंट हाई एनर्जी, एक सफिशेंट मतलब पर्याप्त हाई एनर्जी पर, विद द हेल्प ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर, और किसकी हेल्प करके वो ऑसिलेट हो रहा है? इस ऑसिलेटर की हेल्प करके। ओके गाइस, समझ में आ रही है बात? मुझे पता है। वर्किंग और कर लेते हैं, उसके बाद हम सीधा मैथमेटिकल करते हैं अपना प्रोसेस। वर्किंग, द पॉजिटिव चार्ज कैन बी एक्सेलरेट बाय यूजिंग साइक्लोट्रॉन, एक पॉजिटिव चार्ज है वो एक्सेलरेट करता है यूजिंग साइक्लोट्रॉन, साइक्लोट्रॉन के इस्तेमाल करके तो वो एक्सेलरेट कर रहा है एक पॉजिटिव चार्ज वाला जो यहाँ पर अब स्ट्राइक हो गया है। ओके जी, द मैग्नेटिक फील्ड इज एक्टिंग परपेंडिकुलर ऑन द चार्ज, मतलब क्या है इसका? हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर है चार्ज पर। कैसे है इस बात को समझिएगा। आपने नो लगा फ्रेंड्स, ये समझो कि आपने 70% काम कर दिया है। मैग्नेटिक फील्ड कैसे हैं परपेंडिकुलर चार्ज पर? देखो जी, मैग्नेटिक फील्ड कैसे हैं? मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ की ओर ऐसे आ रही हैं, ऐसे आ रही हैं, और साइक्लोट्रॉन इस तरीके से है, साइक्लोट्रॉन इस तरीके से है कि नहीं? अब साइक्लोट्रॉन ये मानो हमारा चार्ज इस रिंग के अलोंग सर्कुलर मोशन में है, ऐसे है, तो अब बताओ ये कौन सा एंगल बन गया? बताओ जी, सॉरी एक मिनट, अब बताओ कौन सा एंगल है? 90 डिग्री का है ना ये। इसे अब ऐसे मत लो, ऐसे, ये इसकी आपको पता है टेंजेंट डालते हैं, टेंजेंट डालने के बाद कौन सा एंगल बनता है उसी डायरेक्शन में ले लेते हैं, ये सीधा बन जाएगा और ये भी सीधा बन जाएगा। ओके गाइस, तो 90 डिग्री का हो गया, यानी कि परपेंडिकुलर हो गया, एक ही बात है। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है? आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो अब फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए चार्ज, मतलब द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज, चार्ज के द्वारा क्या फोर्स होगा? अब ये देखो चार्ज किसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड है मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड में आपको पता है, बचपन से पढ़ कर आए हो, क्या होता है चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में? उसका फोर्स क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड में? होता है, ये बताओ, क्यू वी बी साइन थीटा, और थीटा हेयर 90 डिग्री। बताओ जी, कोई दिक्कत है? नहीं है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, क्यू वी बी। ओके जी, बताओ इक्वेशन 1 मान लो। अब आप मुझे बताओ, ये तो आपने चार्ज की मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज का फोर्स निकाला, लेकिन वो कौन से फोर्स पर सर्कुलर मोशन कर रहा है? बताओ। सेंट्रीपिटल फोर्स पर कर रहा है ना, क्योंकि अपने वो एक्सिस पर रोटेशन करता जा रहा है। सेंट्रीपिटल फोर्स आप पता है वो होता है तब कोई चीज़ अपने एक्सिस पर घूमती है, यानी कि सेंटर पर घूमती है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है सेंट्रीपिटल फोर्स का? F इज इक्वल टू mv² बाई r, इक्वेशन 2।
कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2, लेफ्ट हैंड इक्वल हैं तो हम राइट हैंड को भी इक्वलेट कर लेंगे। बताओ जी, क्यू वी बी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। बताओ गाइस, कोई दिक्कत हो तो यहाँ तक नहीं है ना। वी से एक वी कैंसिल आउट, क्यू बी एम वी बाई आर, आर की वैल्यू निकाल लेंगे, आर उस तरफ क्यू बी इस तरफ। ओके जी, आर एम वी अपॉन क्यू बी, यानी कि हमारा ये आ गया। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है, आगे बढ़ें? बताओ जी स्टूडेंट्स, एक बात बताओ, अब हम यहाँ से v की वैल्यू यानी कि वेलोसिटी की वैल्यू निकाल सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो एम वी इस तरफ आ जाएगा, क्यू बी आर इस तरफ आ जाएगा, तो m यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। तो वेलोसिटी की वैल्यू हमें यूज़ होगी, इसलिए मैंने आपको निकाला। अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, द काइनेटिक एनर्जी निकाल रहा हूँ। किसकी? ऑफ द चार्ज पार्टिकल। इसकी कुछ स्थिति यानी कि सॉरी गतिज ऊर्जा भी तो है फ्रेंड इसकी, इस चार्ज पार्टिकल की, वो निकाल रहे हैं। ओके जी, देखो जी, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चार्ज पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? अब फॉर्मूला बता दीजिए मुझे, 11th में आप ने धाप के पढ़ा है, वो फॉर्मूला क्या होता है बताओ? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। बताओ जी, ये होता है ना हाफ एम वी स्क्वायर। तो फ्रेंड्स ये बताओ, हाफ एम वी की वैल्यू क्या है? वी की वैल्यू कंप्लीट ही है, इसे मैं पुट कर दूं। ओके जी, क्यू बी आर अपॉन के एम, लेकिन इस कंप्लीट वी के ऊपर तो स्क्वायर है। बताओ जी, है कि नहीं इसके ऊपर स्क्वायर? यानी कि इसके ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा। ओके जी, तो अब मैं इसे कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ या कि नहीं लिख सकता? बताओ, हाफ एम क्यू स्क्वायर, बी यानी मैग्नीफिल्ड का स्क्वायर, आर का स्क्वायर और एम का स्क्वायर, एक एम से एक एम कैंसिल आउट। तो कंप्लीट क्या बना हमारे पास? काइनेटिक एनर्जी क्या आई उस चार्ज की? हमारे पास आई हाफ क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन के एम। बताओ गाइस, क्लियर है? एनी डाउट? मुझे तो लगता है नहीं होगा कोई डाउट। वेरी इजी, वेरी वेरी इजी। बताओ जी, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, क्यों टेंशन ले रहे हो? आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक तो कोई दिक्कत होगी नहीं। स्टूडेंट्स एक बात बताइए, अब हम इसका टाइम निकाल रहे हैं कि एक डिस्क यानी D1 में, D1 डिस्क हाफ है, हमारे एक D1 में इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को कितना समय लग रहा है ओनली D1 में। उसके बाद हम दोनों का निकाल लेंगे, देखिएगा। टोटल टाइम टेकन बाई चार्ज इन D1 डिस्क। अब एक बात बताओ, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? बताओ, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। होता कि नहीं होता? होता है जी। डिस्टेंस क्या है बताओ? किसका निकाल रहे हैं हम? इसका निकाल रहे हैं, D1 का, D1 डिस्क का। अब D1 डिस्क फ्रेंड्स क्या है? देखो, ये इस तरीके से है ना, इसकी पूरी की लेंथ क्या होती है? 2πr सरकमफ्रेंस, लेकिन हमें तो ओनली हाफ का निकालना है। सरकमफ्रेंस का हाफ कर देंगे, किसी चीज़ का हाफ करते हैं तो 2 से डिवाइड कर देते हैं। ओके जी, कर देंगे। 2πr अपॉन के 2। बताओ गाइस, यहाँ तक बात समझ में आई है या नहीं आई? और v, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो T/R/v ये आया हमारा ओनली 1 डिस्क में मोशन करने का समय चार्ज के द्वारा का। ओके जी, ठीक है। लेकिन अब मुझे क्या करना है? अब मुझे टोटल पूरे का निकालना है। टोटल टाइम
टोटल टाइम टू कंप्लीट वन सर्कल या वन सर्कल भी लिख सकते हो या लिख सकते हो D1 प्लस D2। D1 प्लस, देखो कंप्लीट सर्कल भी है ना, ओके जी। और या फिर D1 और D2 भी एक हमें मिलाकर कंप्लीट सर्कल ही दे रहा है। ये बात समझ में आ रही है ना आपको? ओके जी। देखिएगा तो स्टूडेंट्स, देखिएगा एक बात बताओ, ये बताओ मुझे टाइम है ना, टाइम। अब एक बात बताओ मुझे, जब हाफ सर्कल का टी लगा है, हाफ सर्कल का टी लगा है, तो दूसरे सर्कल का क्या लगेगा? 2t लगेगा। और 2t हमारा कंप्लीट सर्कल है, उसका टाइम है। ओके जी, तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे। बताओ गाइस, यहाँ तक बात क्लियर है? 2t की वैल्यू क्या है? पाई आर अपॉन के v। यहाँ तक बात क्लियर है कि नहीं? बताओ जी, क्लियर है? आगे बढ़ें। अब यहाँ से हम r की वैल्यू यहाँ पर इसे पुट कर देंगे। r की वैल्यू क्या है? देखिएगा, r की वैल्यू ऊपर mv अपॉन qb। ओके जी, पुट कर देते हैं। अब हम देखिएगा क्या थी उसकी वैल्यू, सॉरी क्या थी? 2 पाई r की वैल्यू mv अपॉन qb था। ओके गाइज, और v, देखो v से तो v कैंसिल आउट है ना, क्या बचा हमारा? 2 पाई m अपॉन के qb। बताओ गाइज, अब ये क्या आया हमारा? ये आया हमारा, देखो ये आया हमारा चार्ज यहाँ से था, यानी कि ये वो सर्कल है जिससे के द्वारा हमारे चार्ज ने एक सर्कल पूरा किया। यानी कि इस सर्कल को ट्रैवल करने में चार्ज को इतना समय लगता है, एक सर्कल को कंप्लीट करने में चार्ज को इतना समय लगता है। गाइस, बात समझ में आ रही है? आ रही है ना? ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या निकाल लिए? हमें अब फ्रीक्वेंसी निकालनी है। फ्रीक्वेंसी ऑफ चार्ज पार्टिकल। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? बताओ गाइस, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? फ्रीक्वेंसी को डिनोट करते हैं न्यू से और 1 अपॉन टी। 1t की वैल्यू क्या आई है? 2 पाई m अपॉन के qb। तो स्टूडेंट्स, इसे जैसे सॉल्व करेंगे, मैंने आपको बता रखा है, मुझे पता है। तो कंप्लीट क्या आएगा हमारा आएगा t की वैल्यू qb अपॉन 2 पाई m। बताओ जी, बात क्लियर है? ये हमारा क्या आएगा? सॉरी टी क्यों आएगी यहाँ पर? न्यू फ्रीक्वेंसी आई है हमारी। बताओ जी, फ्रीक्वेंसी आई है ना? ओके जी। अब एक और बात बताऊं मैं आपको। अब हमारा यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी और निकाल देता हूं मैं। एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या हो या वेलोसिटी क्या हो? फ्रीक्वेंसी या वेलोसिटी एक ही बात है, वेलोसिटी। ओके गाइस, ठीक है, उसे डिनोट करते हैं ओमेगा से। उसका फॉर्मूला तो है 2 पाई न्यू, होता है ना। 2 पाई न्यू की वैल्यू क्या आई है? QB अपॉन 2 पाई m। QB अपॉन 2 पाई m। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट, तो हमारा ओमेगा की वैल्यू आई है QB बाई m। सो स्टूडेंट्स, कितने हमने प्यार से समझा है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, मुझे विश्वास है ना? बताइए जी। सो स्टूडेंट्स, अगर आप इतना कर आए ना बोर्ड एग्ज़ाम में, सो स्टूडेंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, आपके 5 मार्क्स कहीं नहीं गए, कभी नहीं जाएंगे। ये गिफ्ट होता है हमारा बोर्ड एग्ज़ाम में। ये फिजिक्स में ऐसे टॉपिक बहुत हैं, बस कहते हैं ना कोई बताना वाला हो, सो ईजी है सब कुछ। सो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में इतना ही। तब तक के लिए हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक प्लीज़ करना ना भूलिएगा।